है 9 भाषाओं की। अब राजनीति की भाषा भी आप बखूबी बोल रही हैं, अपनी पार्टी का दामन आप नहीं छोड़ रही हैं। आप कहते हैं कि आप विकास की बात करेंगे, आप लोगों के बीच वो तमाम चीजें लेकर जाएंगे। कांग्रेस ने जो लोगों के साथ किया है, आप कौन से मुद्दे ले जाएंगे? महंगाई का मुद्दा ले जाएंगी, बढ़ते भ्रष्टाचार का मुद्दा ले जाएंगी? तमाम ये मुद्दे हैं जो आपकी पार्टी को पहले ही घेर के रख चुके हैं। देखिए, बहुत दुख की बात है कि 125 साल से भी पुरानी जो पार्टी है जिसने इतनी सारी देश को उपलब्धियां दी है, मैं ये पूछ रही हूँ कि एनडीए ने कौन सी एक भी उपलब्धि दी है? एक भी? हमारी पार्टी ने मनरेगा दी है, हमारी पार्टी ने बहुत सारी चीजें, राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड सिक्योरिटी बिल, बहुत सारी ऐसी चीजें दी हैं। माइनॉरिटीज के लिए भी बहुत से, जाटों के लिए आरक्षण दिया है, भूमि अधिकरण दिया है, इतनी सारी चीजें दी है। एनडीए ने क्या दिया है? एक भी वायदे के सिवा तो कुछ नहीं दिया है। तो ये जड़ से उखाड़ने वाला जो करप्शन का मामला है वो राहुल जी ने किया है। लोकपाल बिल दिया है और भी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, महिलाओं को एम्पावरमेंट दे रहे हैं, और ये सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के शासन में हो रही हैं। लेकिन कांग्रेस के भीतर ही भ्रष्टाचार भी बढ़ रहा है। 2G घोटाला आया है, कोलगेट घोटाला आया है। देखिए, आप लोग समझ नहीं पाए हैं कि 2G घोटाला कह रहे हैं, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ है। उसमें ये हुआ है कि जो ब्रॉडबैंड 60 और 80 के बीच में बेचना था वो उसी कीमत पे बेचा गया है। ना उससे ज्यादा बेचा गया है, ना उससे कम बेचा गया है। लेकिन उसका एक घोटाला के नाम, मैं ये पूछती हूँ कि बीजेपी में येदुरप्पा है, बीजेपी में बेल्लेरी ब्रदर्स है, हर पार्टी में, तो ये मत बोलिए। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भ्रष्टाचार है वो सही नहीं है। भ्रष्टाचार को हमें खत्म करना है। राहुल जी भी इसकी पहल कर रहे हैं। राहुल जी ने भी बहुत आगे आके उसके लिए, भ्रष्टाचार के लिए काम किया है। लेकिन इसके अतिरिक्त हमें अच्छा करना है, और अच्छा कौन कर रहा है ये भी हमें देखना है कि यूपीए कर रहा है या एनडीए कर रहा है। एनडीए सिर्फ बात कर रहा है, काम यूपीए कर रही है, ये आपका कहना है। लेकिन इसके साथ साथ मेरठ के मुद्दों पर एक बार फिर से अगर नजर डालें तो मेरठ उद्योगों का शहर भी माना जाता था। लघु उद्योग यहाँ पर काफी माने जाते थे। कैंची उद्योग खत्म होने की कगार पर है, बुनकर से थे, स्पोर्ट्स भी हम मान लेते हैं। लेकिन इसके लिए अगर आप आती हैं, आपके ऊपर जनता भरोसा, इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से डेवलप करना पड़ेगा। जो आईटी हब है वो भी, जो बोलने की, वो चलाने की कवायद, उससे आने से यूथ को बहुत एम्प्लॉयमेंट मिलेगी। और यहाँ का सुवेर पाइपलाइन भी जो खुला है उसको भी बंद, ऐसे छोटे छोटे और बड़े बड़े बहुत सारे मुद्दे हैं, उन पे काम करना पड़ेगा। और हम जरूर करेंगे, डेवलपमेंट पे पूरा ख्याल रखेंगे। और प्रोग्रेस, अगर मैं समझती हूँ कि अगर कोई किसी को जिता कर लाता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि वो इंसान चेंज लेकर आए, कुछ करे। और अगर हम करेंगे तो फिर से लोग हमको चुन के लेके आएंगे। युवाओं के लिए आप बहुत बड़ी उम्मीद है, आप खुद युवा हैं। युवाओं के लिए क्या कुछ आप करना चाहती हैं और आपको क्या स्कोप नजर आ रहा है मेरठ में? क्योंकि हर कोई, मैं अभी यहाँ पर बात कर रहा था, यहाँ तमाम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को आज भी दिल्ली भेजना चाहते हैं। मेरठ में तमाम सुविधाएं हैं, उसके बावजूद मेरठ में उन्हें यकीन नहीं है कि उन्हें नौकरी मिलेगी या उनका जीवन यापन अच्छे से हो सकता है। देखिए, तमाम लोग आके बहुत सारी प्रोमिसेस कर देते हैं, लेकिन 5 साल इतना बड़ा टाइम नहीं होता कि एक इंसान बहुत बड़ा चेंज ला सके। लेकिन हाँ, धीरे धीरे करके जरूर चेंज काफी कुछ ला सकता है, और उसका प्रयास हम पूरी तरह से करेंगे। हमारा प्रयास ये जरूर रहेगा कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर दे के यहाँ पर ही सबको एजुकेशन भी उपलब्ध हो, काम भी उपलब्ध हो। ये सारी चीजों की तरफ काम की जाएगी, जिससे वो लोग यहीं पर अपने आप को सक्षम हर तरीके से पाएंगे, ताकि वो बाहर न जाएं और बाहर न काम करें, और यहीं रह के सुरक्षित अपने आप को महसूस करें और यहाँ की जगह फले फूले। चलिए, अब एक बार फिर से जनता के पास जाएंगे, हम यहाँ पर आना चाहेंगे। जी, आप खड़े होइए, आप बताइए क्या। मैं सर तेजपाल वाल्मीकि हूँ, और जो है आज जो मैं बीच में जो बैठा हूँ तो कांग्रेस की देन है मुझे। आज जो हम लोग जो बैठे हैं, छुआछूत हटाने के लिए कांग्रेस की देन है, इंदिरा गांधी जी की देन है। चलिए, आप कुछ नगमा जी से सवाल पूछना चाहेंगे? नगमा जी से। जी, आप बताइए। अभी तक यहाँ पर ऐसी रिवायत रही है कि लोग बाहर से आए हैं और उन्होंने मेरठ को आशियाना तलाशा है, और यहाँ की जनता ने उन्हें सांसद बनाया है, उनको प्रतिनिधि बनाया है। तो मेरी आपसे ये एक सवाल है कि आने वाले वक्त में अगर खुदा करे कि आप यहाँ से कामयाब हों, तो क्या आप उस रिवायत को बरकरार रखेंगी या मेरठ में आशियाना अपना परमानेंट रखेंगी? एक बड़ा सवाल नगमा जी, जिससे हमने शुरुआत की थी कि बाहरी कैंडिडेट होने का तमगा आपके ऊपर ना लग जाए, वही सवाल है, उससे मिलता जुलता। देखिए, इसके लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मैंने 9 भाषाओं में काम किया है, और मैं काफी जगहों पर मेरे काम की वजह से जाकर रही हूँ, और काफी अरसे के लिए रही हूँ। ऐसा नहीं है कि 4 दिन 5 दिन, तो जब अपने फिल्मी करियर की वजह से रह सकती हूँ तो पॉलिटिकली जरूर रह सकती हूँ। और मैं यहीं पर अपना आशियाना बनाऊंगी,
और यही मेरा घर होगा। चलिए, मेरठ की जनता इस बात से खुश नजर आ रही है। मैं इधर भी जाना चाहूंगा, आप कुछ कह रहे थे, आप बताइए। मैडम, मैं पूछना चाहता हूं कि आप यूथ के लिए एजुकेशन में, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अकेली इकलौती यूनिवर्सिटी है चौधरी चरण सिंह मेरठ यूनिवर्सिटी, तो शिक्षा में क्या सुधार करना चाहोगे आप? देखिए, हम पूरी तरह से हर फील्ड में जहां जहां की कमी है उसको हम पूरे करने की कोशिश करेंगे। जितने भी आर्टिस्ट हैं, कभी भी उन्होंने झूठा आश्वासन नहीं दिया है, ना हम देना चाहते हैं, लेकिन हम ये जरूर बोलना चाहते हैं कि हम वो बदलाव लाएंगे और सकारात्मक रूप से हम उसकी ओर पे काम करेंगे। चलिए, जैसा आपने कहा कि राजनीति पूरी मूवी की तरह होती है, इसमें तमाम एंडिंग्स हो सकती हैं, हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है और कुछ एंडिंग ऐसी हो सकती है जो आपको दर्द पहुंचाए, जो हम अभी फिलहाल ये उम्मीद करते हैं कि चलिए हैप्पी एंडिंग ही होती है। नहीं, मेरे को आप ये बता दो जी कि यहाँ से जो आपके 4 प्रत्याशी हैं, उसमें आपको और लोगों को ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। हमारी पार्टी सांप्रदायिक तत्वों के खिलाफ लड़ती है। हमारी पार्टी सांप्रदायिक तत्व से आपका क्या, किसी नेता विशेष से? बीजेपी से? भाजपा से, पूरी तरह से भाजपा से। और जो बीजेपी कह रही है कि नरेंद्र मोदी की पूरे देश में लहर, आपको नहीं लगता है कि कौन सी लहर है भाई? अगर लहर होती तो वो क्या लड़ते क्या उधर से सेफ सीट से? एक ज़ईफ इंसान को वहां से हटा देना, उनको तकलीफ देना, सेफ सीट पे जाना, हमारे तरह बहादुरी दिखाए ना। ऐसी जगह पर जाए जहाँ पर उनका कुछ नहीं है, जहाँ पर बीजेपी का कोई वर्चस्व नहीं है। हम भी तो पहली बार यूपी से लड़ रहे हैं। अगर वो पहली बार आते हैं, लड़ते हैं, तो उन्हें दिखाओ ना जरा, अपना जोश और दमखम दिखाओ। काय का जोश और दमखम? जाके आप एक वरिष्ठ नेता का सीट छीन रहे हैं और आप ऐसी जगह से लड़ना चाह रहे हैं जहाँ बहुत सेफ सीट है। वो भी वह कालक पोती गई उनके पोस्टर पे कल, वहाँ से भी। यानी हवा नहीं, सिर्फ दिखावा है। बेकार है ये सब, वही नरेंद्र मोदी का कुछ नहीं है। नगमा जी, कांग्रेस के ही एक कैंडिडेट ने विथड्रॉ किया है। जी, कांग्रेस के एक कैंडिडेट ने विथड्रॉ किया गुजरात में और उनकी जगह मधुसूदन मिस्त्री को भेजा गया। आपको नहीं लगता कि गलत संदेश कांग्रेस की तरफ से जा रहा है? कोई गलत संदेश नहीं जा रहा है। जो पार्टी के साथ रहेगा, पार्टी का निष्ठावान सिपाही रहेगा, वो उधर ही रहेगा और ये सारी चीजें चलती रहती है। इसमें कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। तो भेजा गया। आपको नहीं लगता कि गलत संदेश कांग्रेस की तरफ से जा रहा है? कोई गलत संदेश नहीं जा रहा है। जो पार्टी के साथ रहेगा, पार्टी का निष्ठावान सिपाही रहेगा, वो उधर ही रहेगा और ये सारी चीजें चलती रहती है। इसमें कोई ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। बहुत बड़ी पार्टी है। ये तो डर है, ये तो हवा है, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी हो या फिर कांग्रेस हो, कोई भी अपने कैंडिडेट उतारने से डरता नजर आ रहा है। कौन कह रही है आपसे? ये बीजेपी कह रही है ना कि हवा है और इसका असर देखने को मिल रहा है। कांग्रेस भले नकार दे, लेकिन अरे हवा क्या, उस दिन तो उन्होंने गलत आदमी को पार्टी में डाल दिया था, फिर उनको निष्कासित कर दिया था। ये सारी पार्टियों में कवायदें चल रही है, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। कोई इधर से जाता है, कोई उधर से आता है, ये सब ठीक है। पार्टी में मेन मुद्दा ये है कि हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, इलेक्शन का रिजल्ट क्या आता है उसके बाद बात करेंगे ना। आम आदमी पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती मान रही है आप? क्योंकि वो तो लगातार ताल ठोक रही है, कांग्रेस के ऊपर हमले कर रही है, बीजेपी पर हमले कर रही है और यहाँ पर भी वो ताल ठोकने को तैयार नजर आ रही है। तो ठोके ना, ऐसे तो बहुत लोग ठोकते हैं। यानी आप उसे फ्रेम में कहीं नहीं मानती हैं? क्यों माने, है क्या वो? अच्छा, ये गलती तो नहीं कर रहे हैं? कहाँ से वो फ्रेम में है? 2013 वाली गलती तो नहीं हो रही विधानसभा चुनाव दिल्ली में, जिस तरीके से आपके नेताओं ने कहा? दिल्ली में जब वो चुने गए तो दिल्ली में किया क्या? भाग गए ना दिल्ली से। यानी आप उन्हें अपना कोई विरोधी नहीं मान रही है? मतलब क्या? आप मेरे को थोड़ा स्टडी करके बता दीजिए कि यहाँ से उनको विरोधी मानने लायक है। ये तो आप अच्छे से समझ सकते हैं, आप अपने विरोधियों के बारे में बेशक पढ़ती होंगी, इसलिए मैंने ये सवाल आपसे जाना। नगमा जी, आप फिल्मों से जुड़ी हुई हैं, आप तमाम भाषाओं में फिल्में कर चुकी हैं, भोजपुरी से जुड़ी हुई हैं। यहाँ एक छोटी फिल्म इंडस्ट्री भी थी मेरठ में जो अपनी अंतिम सांसें ले रही है, उसके लिए आप क्या कुछ करना चाहेंगे? डेफिनेटली हम कल्चरल विभाग को भी आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कोई भी जगह की संस्कृति और कल्चर जो होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जैसे दिल्ली हाट बना था, वैसे मेरठ हाट बनने की भी कवायद थी, तो उन सब पे भी काम किया जाएगा। कल्चरली हम आगे कल्चर को भी आगे बढ़ाएंगे। इंटरनेशनल स्टेडियम, स्पोर्ट्स को भी आगे लेके जाकर उसको इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की कवायद करेंगे और बहुत कुछ ऐसी चीजें करेंगे जो कि मेरठ को वो तो ऐतिहासिक है ही अपने आप में, लेकिन और भी टॉप क्लास का बनाएंगे इन्हें। और किसानों के लिए क्या खास होगा इस बार अगर नगमा जी आती हैं? देखिए, किसानों के लिए अगर ये 66,000 करोड़ हम उन तक पहुंचा पाए, जो कि हमारे सरकार ने ऑलरेडी दिया है, यही एक अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ी रियायत होगी। ये एक बहुत बड़ी स्टार्ट होगी, एक बहुत बड़ी बिगिनिंग होगी।
उसके बाद से जिस तरह से हम उपलब्धियां उनके लिए उनके साथ बैठेंगे, उनकी समस्याओं को जानेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें ये कवायद करनी है कि उन्हें जो बोझ उन पर है, पिछले 2 साल के कर्जा माफी जो हमने उनको दी है, वेवर दिया है, सब्सिडी दिया, उसका उन्हें कैसे उन्हें फायदा पहुंचा सके और कैसे वो उन तक उपलब्ध हो सके, उस पर हमारा पहला काम रहेगा। एक बार फिर से हम जनता के पास जाएंगे। मेरा नगमा जी से सवाल है कि आप एक युवा भी हैं और एक महिला भी हैं। पिछले 5 साल युवाओं को और महिलाओं के मुद्दों को मेरठ की जनता के सांसद ने दरकिनार किया। आप क्या करेंगे युवा और महिला के लिए? नगमा जी, महिला होने के नाते महिला सशक्तिकरण की बात हम जिस तरीके से कर रहे थे, इस कदम में आप अगला कदम क्या उठाएंगी या क्या कुछ करना चाहती हैं? देखिए, ये सबसे पहले या क्राइम की स्थिति जो है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, उसमें कंट्रोल लाने की कोशिश करेंगे और महिलाओं को और सुरक्षित करने की कोशिश करेंगे, उनको और हेल्पलाइंस देने की कोशिश करेंगे और ज्यादा वुमेन पेट्रोलिंग लगाएंगे, उनकी एजुकेशन को बेटर करने की कोशिश करेंगे, महिलाओं को नहीं, दोनों वर्ग, यूथ को। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको हम ऐड करेंगे जिससे उनको फायदा हो सके, क्योंकि यूथ इज 70% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री, ऑफ आवर नेशन। तो उनका आगे जाके बहुत बड़ा से होगा, उन्हें पॉलिटिकली भी कैसे इन्वॉल्व रखा जाए। अंत में आपसे जानना चाहेंगे नगमा जी, अपने अब तक के सफर को, राजनीति में आने तक के सफर को आप कैसे देख रहे हैं और आगे का सफर आप क्या उम्मीद करती हैं, कैसा होने वाला है? देखिए, एक बहुत बड़ा वरिष्ठ एक्टर है जो कहता है कि जब भी हम कैमरा को फेस करते हैं, हम कितने ही बड़े क्यों ना हो जाए, वो हमेशा याद रखना चाहिए कि, और वो फीलिंग रखनी चाहिए कि हम फर्स्ट टाइम फेस कर रहे हैं। वो फीलिंग नहीं रखनी चाहिए कि हम माहिर हैं, हम तो जानते हैं हमारा काम और वो सब। उसी तरह पॉलिटिक्स में भी यही बात हमेशा याद रख के चलना चाहिए दैट आप अपने मुकाम पे पहुंचे नहीं हो, ये आपकी मुकाम की पहली सीढ़ी है। आप जितना और मेहनत करोगे, आप उतना और लोगों के लिए कर सकोगे, आप उतना और आगे बढ़ोगे। आप कहीं पर अगर एक सांसद बन के समझ लिए कि आपको सब कुछ हासिल हो गया, तो वो बिल्कुल गलत समझना होगा। तो हमारा तो इम्तिहान जीतने के बाद से शुरू होगा। चलिए, तो ये है मेरठ से कांग्रेस प्रत्याशी नगमा, जिन्हें पूरी उम्मीद है कि इस चुनाव में कांग्रेस इनकी अगुवाई में काफी अच्छा काम करने वाली है और देश की जनता के साथ साथ मेरठ की जनता, जिसे ये लग रहा है कि विकास से वो कोसों दूर है, दिल्ली से कुछ ही घंटों का रास्ता है, लेकिन जो कनेक्टिविटी है वो बेहद खराब है, तो वो सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ यहां पर होने वाला है। हमारे खास प्रोग्राम अखाड़ा में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप न्यूज नेशन के साथ लगातार बने रहिए।